friends, welcome to my channel NCERT समृद्ध क्लासेस। फ्रेंड्स टुडे वी विल स्टडी नाउन। फ्रेंड्स आज हम इंग्लिश ग्रामर के अंदर नाउन टॉपिक पढ़ेंगे। अगर फ्रेंड्स आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर और उसके साथ ही NCERT की साइंस बुक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम में क्लास 6 to 12th क्लास तक। ठीक है, और उसके साथ ही हम उसकी एक्सरसाइज भी करा रहे हैं। ठीक, तो फ्रेंड्स नाउन पढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारी हिंदी व्याकरण है और जो इंग्लिश हमारी ग्रामर है, दोनों के अंदर ही सेम टॉपिक है। बस डिफरेंट दोनों के अंदर क्या है, इसमें इंग्लिश में दिया हुआ है वो हिंदी है, तो उसके अंदर हिंदी में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे नाउन यानी कि हिंदी में हम इसको बोलते हैं संज्ञा। तो ऑल दैट यू कैन सी फील और थिंक इज नाउन, यानी कि आप जो भी देखते हो, फील करते हो, यानी कि महसूस करते हो, सोचते हो, ये सभी क्या है, नाउन है। फॉर एग्जाम्पल के लिए रिस्की, पेरिस, पेपर, सैडनेस एक्सेट्रा, ये सारे जो वर्ड दिए हुए हैं ये नाउन है। यू कैन सी, आप देखते हो, एक टैक्सी, एक कोक, ए बनाना, ए माउस, ए मैंगो, ए गर्ल एक्सेट्रा। ठीक, तरह से यू कैन फील, आप फील करते हो, यानी कि जो चीज़ आप देख नहीं सकते, ठीक, टच नहीं कर सकते, केवल उसको आप महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो। एयर, सौरो, यानी कि जो दुख सुख, हैप्पीनेस, पेन एक्सेट्रा। ठीक है, ये आप फील कर सकते हो केवल, ये भी क्या है, नाउन है। आप सोचते हो, थिंक, साइकोलॉजी, फिजिक्स, लाइफ, फॉर्चून। ठीक, तो कॉमन डेफिनेशन ऑफ नाउन, तो नाउन की कॉमन डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, यानी कि जो संज्ञा है वो एक शब्द का नाम है, यानी जो भी शब्द हम नाम लेके बुलाते हैं संज्ञा कहलाती है। हम डेफिनेशन में क्या लिखते हैं कि द नेम ऑफ एनीथिंग, पर्सन, प्लेस और कॉल्ड नाउन। ठीक है, यानी किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो आप वो डेफिनेशन भी लिख सकते हो। बस आपको इंग्लिश ग्रामर के अंदर समझना है, क्योंकि डेफिनेशन वगैरह तो आपको बुक के अंदर मिल जाएगी। ठीक, तो आप वहाँ से भी नोट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है काइंड्स ऑफ नाउन, कि नाउन के प्रकार। अब देखो, देर आर द 5 काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि 5 प्रकार के नाउन होते हैं। उसी तरह से 5 प्रकार के जो संज्ञा हमारी हिंदी व्याकरण के अंदर होती है वही इंग्लिश ग्रामर के अंदर है। बस मैंने बताया था डिफरेंस लैंग्वेज का है। कॉमन नाउन, जिसको हिंदी में हम जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक। कलेक्टिव, समूहवाचक। मैटीरियल नाउन, द्रव्यवाचक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इसके अंदर तो हम अब देखो इसको कैसे क्लेरिफाई करेंगे, किस तरह से समझेंगे। फर्स्ट, यानी कि आप सपोज करो कि सपोज यू हैव ए गोट, कि आपके पास एक बकरी है। ठीक है, तो विच इज ए कॉमन एनिमल, ये क्या हो गया, एक कॉमन एनिमल हो गया। आप गोट की जगह डॉग भी ले सकते हो। ठीक, काव, बुफेलो, कुछ भी इस तरह से, यानी कि जो कॉमन एनिमल हो गया गोट। ठीक है, अब एक गोट इज ए कॉमन नाउन। अब गोट क्या हो गई, एक कॉमन नाउन हो गई। तो यहाँ पे नाउन क्या है, एक गोट। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो गई है, कॉमन नाउन, क्योंकि कॉमन एनिमल हो गया। ठीक, इफ यू नेम यूअर गोट एज सोनी, अगर आप अपनी बकरी का नाम यानी कि सोनी देते हो, कि आप उसको बकरी का नाम मान लो सोनी हो गया, तो आप उसको क्या कह के बुलाओगे, सोनी कह के बुलाओगे। ठीक है, तो ये क्या होगी, एक प्रॉपर नाउन होगी। सपोज जैसे कि आपका नाम है कुछ भी, ठीक, तो जो आपका नाम जैसे राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, रीटा, ये सब, तो आपको इस नाम से लोग बाग जैसे बुलाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका जो नाम हो गया, नाम से बुलाया, तो वो क्या है, आपके प्रॉपर नाउन होगी। ठीक, ये प्रॉपर कहलाए। अगर मान लो किसी को आपका नाम मालूम नहीं है, तो आपको कहेंगे भैया, दीदी, इस तरह से बुलाएंगे, तो वो क्या हो गया, हमारी कॉमन नाउन कहलाएगी। ठीक, इफ यूअर गोट एंटर्स इनटू ए फ्लोक ऑफ गोट्स, अगर मान लो वही जो बकरी है, जो एक बकरियों के झुंड में एंटर कर जाती है। फ्लोक मीन्स होता है झुंड। ठीक है, कि एक बकरियों का झुंड हो गया अब, तो वो क्या कहलाएगी, कलेक्टिव नाउन कहलाएगी। ठीक, यानी कि कोई भी चीज़ समूह में होगी, झुंड में होगी, तो हम उसको कलेक्टिव नाउन कहलाएंगे। देखो, सबसे समझने की कोशिश करो, कलेक्टिव यानी कि किसी भी चीज़ को जैसे कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, जो इकट्ठी रहती है जो चीज़ें। ठीक, तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाएगी। इफ़ यू कट द गोट मटन विल बी ए मैटीरियल नाउन, अब उसी बकरी का, यानी कि मान लो बकरी का जो मांस बना दिया। ठीक है, यानी कि बकरी का मांस बनाते हैं, मटन बनाया, तो मटन क्या हो गया, एक मैटीरियल नाउन हो गया। ठीक, समझ में आ रहा होगा आपको। एज यू कुक मटन एंड फाइंड डिलीशियसली इन टेस्ट,
यानी कि आपने जो मटन बनाया, मटन यानी कि मांस जो लिया और उसको आपने पकाया और पकाने के बाद फिर वो खाया, ठीक है। तो खाने के बाद आपको उसका जो टेस्ट है, जो स्वाद है, वो एकदम मीठा स्वादिष्ट लगा, ठीक है, डिलीशियस ही लगा। तो ये क्या होगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई, ठीक। कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मीनिंग क्या था हिंदी में, भाववाचक। तो यानी कि जो हमारे भाव थे, यानी कि हमारे अंदर जो प्रकट हुए कि कैसा खाना लगा, ठीक, उस तरह से डिलीशियस हो गया, ठीक है, स्वादिष्ट है, इस तरह से। तो ये क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा बन गई, ठीक। यानी कि इस तरह से ये हमारी नाउन यानी कि कॉमन वर्ड के अंदर जैसे समझाया हुआ है, ठीक। अब जैसे ए मैन इज ए कॉमन नाउन, यानी कि एक आदमी है तो वो भी क्या है, एक कॉमन नाउन। जैसे हमने अब देखो यहाँ पे गोट का एग्जाम्पल देके पढ़ाया हुआ था कि जो बकरी है तो बकरी का कोई नाम नहीं है, कॉमन एनिमल हो गया, ठीक है। उसी तरह से अगर उसका नाम रख देते हैं तो वो क्या कहलाएगी, प्रॉपर नाउन हो जाएगी, जिस नाम से हम उसे बुलाएंगे। उसी तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है आदमी का कि एक मैन क्या है, कॉमन नाउन हो गई, ठीक, ए मैन। अब मान लो उस आदमी का नाम आपको पता नहीं है तो आप उसको क्या कहोगे, अंकल कह के बुलाओगे, तो क्या होगी, कॉमन नाउन होगी। अगर उसी आदमी का नाम आपको मालूम है कि उसका क्या नाम है तो वो क्या कहला जाएगी, फिर आपकी प्रॉपर नाउन कहलाएगी। आप जिस नाम से किसी को बुलाते हो तो वो प्रॉपर नाउन होगी, ठीक। इफ हिज नेम इज पीटर इट विल बी ए प्रॉपर नाउन। देखो अगर उसका नाम अगर पीटर है, आप उसको पीटर कहोगे तो ये क्या होगी, प्रॉपर नाउन। एज इट इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर मैन। If Peter being a student enter into a class, it will be a collective noun. यदि पीटर यानी कि स्टूडेंट एक और वो क्लास के अंदर एंटर कर जाता है, ठीक है, एंटर इनटू ए क्लास, तो इट विल बी ए कलेक्टिव नाउन। तो क्या होगी, एक कलेक्टिव नाउन होगी, एक क्लास। देखो क्लास के अंदर क्या होते हैं, सारे स्टूडेंट होते हैं, यानी कि सभी समूह में बैठे रहते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगी, एक कलेक्टिव नाउन होगी। अब इसमें कह रहा है कि अगर पीटर को कोई फॉरेस्ट के अंदर जंगल में जाता है और वहाँ पे एक टाइगर उसको मार देता है, और मारने के बाद यानी कि उसकी बॉडी का क्या करता है कि फ्लैश जो उसका मांस बनता है, ठीक है, तो वो क्या है, एक मैटीरियल नाउन होगी। अब उसके मरने के बाद पीटर पे तो हम क्या फील करते हैं, दुख प्रकट करते हैं, ठीक, सॉरो। तो एट इज दैट, उसकी मौत के ऊपर। तो जो सॉरो जो है वो क्या है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई, ठीक है, यानी कि हमने जो भाव प्रकट किया, ठीक। इस तरह से ये क्या है, 5 काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक, समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट इसमें काइंड ऑफ नाउन इन डिटेल, ठीक है। अब इसके अंदर डिटेल में आपका नाउन बता रखा है। फर्स्ट, ए कॉमन नाउन इज द नेमिंग वर्ड ऑफ ए कॉमन पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स एक्सेट्रा। यानी कि कॉमन नाउन क्या है, किसी भी कॉमन पर्सन का, स्थान का, एनिमल्स या किसी वस्तु का जो नाम है वो क्या कहलाता है, कॉमन नाउन कहलाती है। कॉमन नाउन की फिर हम डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, द कॉमन नाउन इज द नेमिंग वर्ड ऑफ ए कॉमन पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल के लिए, ए कार्ल इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पे गर्ल क्या है, कॉमन नाउन है। मोहन इज ए गुड बॉय, तो बॉय भी क्या है, कॉमन नाउन। मुंबई इज ए बिग सिटी, ठीक। नेपाल इज आवर नाइबरिंग कंट्री, तो यहाँ पे कंट्री क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक। तो जो भी सेंटेंस के अंदर यहाँ पे ये सभी क्या है, कॉमन नाउन होगी। नेक्स्ट हमारी आती है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज द नेमिंग वर्ड ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग एक्सेट्रा। कि प्रॉपर नाउन किसी भी जो पार्टिकुलर यानी कि जो विशेष पर्सन है, एनिमल है, प्लेस है, थिंग्स है, वो क्या कहलाती है, प्रॉपर नाउन। जैसे हमने पीछे अभी मैंने आपको समझाया था उस तरह से, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए, दिल्ली इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। जो दिल्ली है वो क्या है, कैपिटल है, कैपिटल सिटी है किसकी, इंडिया की। तो इंडिया और दिल्ली, देखो दोनों यहाँ पे क्या दे रखा है, नाम है, ठीक। यानी कि पार्टिकुलर पर्सन, जो पार्टिकुलर जो प्लेस हो गया यहाँ पे, तो उसका नेम हो गया, तो यहाँ पे ये क्या हो गई, प्रॉपर नाउन। यहाँ पे क्या दे रखा था, सिटी, ठीक। अगर प्रॉपर नाउन होती तो हम यहाँ पे मुंबई को अंडरलाइन करते, लेकिन यहाँ पे हमें सिटी को, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉमन नाउन बताया। कृष्णा हैड टू वर्क हार्ड, तो यहाँ पे कृष्णा। नेपोलियन वॉज ए ग्रेट कमांडर, जो नेपोलियन था वो एक क्या था, ग्रेट कमांडर था, तो नेपोलियन यहाँ पे प्रॉपर नाउन। हेमलेट इज ए फेमस प्ले, तो यहाँ पे ये भी प्रॉपर नाउन होगा। नेक्स्ट हमारी आती है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज द नेमिंग वर्ड ऑफ ए कलेक्शन और ए ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेसेस, थिंग्स एक्सेट्रा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, a crowd has created all these
प्रॉब्लम्स। क्राउड, देखो एक क्राउड यानी कि भीड़, तो भीड़ के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगी, कलेक्टिव नाउन होगी। द जरी हैज डिसाइडेड टू सेंड हिम टू द जेल, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। ए फ्लॉक ऑफ शिप, देखो यहाँ पे फिर ये शिप का एक झुंड आ गया, फ्लॉक मीन्स यहाँ पे, तो ये भी कलेक्टिव नाउन। ए बंच ऑफ की यानी कि चाबी का गुच्छा, हैज बीन लॉस्ट, तो यहाँ पे ये भी क्या है, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कि कलेक्टिव नाउन के अंदर डेफिनेशन क्या है, कलेक्शन या ग्रुप ऑफ पर्सन, यानी कि एक तो क्या तो ग्रुप या फिर कलेक्शन, जो भी कोई चीज इकट्ठी हो या समूह में हो, ठीक है, कोई भी चीज, वस्तु, थिंग्स, प्लेस, पर्सन, तो इट्स कॉल्ड द कलेक्टिव नाउन्स इसके अंदर यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे कुछ और इसके एग्जाम्पल दे रखे कलेक्टिव नाउन्स के। एक कमेटी ऑफ मेंबर्स, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मेंबर्स की कमेटी बनी हुई है, ये भी कलेक्टिव नाउन है। फ्लॉक ऑफ शिप, ए हर्ड ऑफ कैटल, ए स्वार्म ऑफ इंसेक्ट्स, ए बेवी ऑफ गर्ल्स, ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, ए गैंग ऑफ बैंडिट्स, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ए फ्लीट ऑफ शिप्स, एन आर्चिपेलागो ऑफ आइसलैंड, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, सारे कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट हमारा आता है मैटीरियल नाउन, ठीक है। ए मैटीरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मैटीरियल एग्जिस्टिंग इन द नेचर, ठीक, कि मैटीरियल नाउन क्या है, किसी भी जो नेचर के अंदर जो भी मैटीरियल्स वगैरह जो प्रेजेंट है, तो वो सारे क्या कहलाएंगे, मैटीरियल नाउन कहलाएंगे, ठीक है, उन सब का नाम। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्नामेंट इज मेड ऑफ गोल्ड, तो देखो यहाँ पे गोल्ड क्या है, एक मटेरियल में आता है, तो ये क्या होगी, मटेरियल नाउन। कॉटन इज गुड फॉर स्किन, तो कॉटन भी यहाँ पे क्या है, एक मटेरियल में। हमें मटेरियल में ये नहीं सोचना कि जो धातु आती है, हमें साइंस वाले मटेरियल में, धातु वाले में नहीं जाना, ठीक है। मटेरियल के अंदर यानी कि जो धातु के अलावा जैसे कॉटन, राइस, पल्सेस वगैरह जो वस्तुएं वगैरह आती है, ठीक है, खाने पीने की वगैरह की, ये सभी चीजें हमें वो मटेरियल सोचना है, ठीक। कहीं आप सोचो कि केवल धातु धातु आएगी, वो नहीं है इसके अंदर। आई लाइक राइस एंड पल्स, ठीक, तो राइस एंड पल्स भी मटेरियल हो गया, मिल्क भी मटेरियल, एंड यहाँ पे वाटर भी मटेरियल, ठीक, तो ये हमारी होगी मटेरियल नाउन। नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, यानी कि जो भाववाचक, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ ए क्वालिटी, एक्शन, स्टेट, थिंकिंग, फीलिंग, एक्सेट्रा, ठीक है। इनके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर कौन कौन से नाम आएंगे, किसी चीज़ के यानी कि क्वालिटी, ठीक, एक्शन, क्या उसके अंदर क्रिया हो रही है, प्रतिक्रिया हो रही है, स्टेट, थिंकिंग, और जो फीलिंग, ये सभी। तो नाउन दैट कैन नॉट बी टच इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि वो नाउन जिसके अंदर हम उसको टच नहीं कर सकते, ठीक, जैसे मैंने पीछे आपको बताया था, जिसे हम फील करते हैं एयर को, हम टच नहीं कर सकते, उसी तरह दुख होता है, खुशी होती है, उसको हम सबको फील करते हैं। तो इनकी जो भी चीज़ें होती है जिसको हम केवल फील कर सकते हैं वहाँ पे, तो वो सारी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे क्वालिटी है, क्वालिटी के अंदर ब्रेवरी आ गया, काइंडनेस, गुडनेस, ऑनेस्टी, एक्सेट्रा, इनकी बहादुरी आ गई, दयालुता, अच्छाई, ईमानदारी, तो ये सब भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट। एक्शन, एक्शन के अंदर लाफ्टर, हैटर्ड, बिहेवियर, थीफ्ट, ये भी है कि जो जैसे जोखर हो गया, ठीक है, जो हंसते हैं, सॉरी जोखर मत बोले, यानी कि हंसी, हंसना हो गया, जो भी हमारा व्यवहार होता है, जैसे चोरी करना, इस तरह से, ये सारे, तो वो क्या हो गया, एक्शन, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहता है। स्टेट की बोदरहुड, बॉयहुड, स्लीप, यूथ, स्लेवरी, ये सभी भी क्या है, स्टेट के अंदर यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट फीलिंग के अंदर पेन, हैप्पीनेस, सैडनेस, थिंकिंग में साइकोलॉजी, लाइफ, दैट, एक्सेट्रा, ठीक है। तो यानी कि क्वालिटी, एक्शन, स्टेट, फीलिंग, थिंकिंग, ये सारी चीज़ें यानी कि जहाँ पर भी आपको दिखती है, तो वहाँ पे आपको क्या देखना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखना है, ठीक है। तो ये हमारा नाउन का चैप्टर यहाँ पे टॉपिक था जो ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज दी हुई है कि फाइंड आउट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस एंड टेल देयर काइंड ऑल्सो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो नाउन इसके अंदर आप यहाँ पे खुद इस एक्सरसाइज को सोल्व कर सकते हो। I hope you like my video. If you like my video, please like and subscribe it. Thanks for watching my video.